तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ रहेगी, लेक्चर सीरीज़ रहेगी, इसमें हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी बीएससी बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाई जाती है। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवरेज हो जाएगा। ओके, तो और जो इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहेगी, जो आपको मालूम होनी चाहिए ऑलरेडी। अब तक आपने जो भी कैलकुलस का पार्ट पढ़ा है अपने कोर्सेज में, वो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, स्पेशली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने 11th और 12th में भी पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहती है वो कैलकुलस पर रहती है ना। और कैलकुलस में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज 3 पार्ट्स। ओके, और लिमिट भी आप कहीं ऐड कर सकते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो अगर आप 11th 12th का आप रिवाइज कर लेंगे ये 3 चैप्टर्स आपके, तो भी मोर देन इनफ रहेगा। ओके, हालांकि मैं भी जो डायरेक्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन के वो रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट लेक्चर यही रहेगा कि उसमें आप बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आप पढ़कर आ चुके। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, फिर हायर ऑर्डर आ जाएगी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट, कॉची आइलर, लीजेंड्रे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है ना, विद वेरिएबल कांस्टेंट, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर आ जाएगी, सीरीज सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक है ना, फिर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ट्रायंगुलर सिस्टम, ये सब कवर हो जाएगा इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन। सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, फर्स्ट कंटेंट जो आता है इसमें वो आएगा इंटीग्रेशन, टेबल ऑफ एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। ठीक है, टेबल ऑफ एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। नोट्स बनाते चले हैंड टू हैंड या फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स डी एक्स। क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन? निगेटिव ऑफ कोस एक्स, है ना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, sin hyperbolic x dx is cos hyperbolic x. Integration of cos hyperbolic x dx is sin hyperbolic x. Integration of sec square x dx is tan x. And integration of sec hyperbolic square x dx is
tan हाइपरबोलिक x, है ना। ये सब आप अपनी 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, यही मैं रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। आप भी इनको रिवाइज कर लेना एक बार, हो सके तो आपकी जो 12th की बुक है इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसमें, वहाँ से रिवाइज करते हैं। अदरवाइज़ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी मोर देन इनफ रहेगा। यही रिज़ल्ट आप डायरेक्ट यूज़ करोगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होता है, नेगेटिव ऑफ कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज नेगेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इंटीग्रेशन sec x into tan x dx equals to sec x. इंटीग्रेशन sec hyperbolic x dot tan hyperbolic x dx equals to minus negative of sec hyperbolic x, and integration of cosec x dot cot x dx is negative of cosec x, and integration of cosec hyperbolic x dot cot hyperbolic x dx equals to negative of cosec hyperbolic x, and integration of e to the power x dx is e to the power x. Integration of a to the power x dx is where is a positive real number, a x upon log of a base e, okay. And integration of x to the power n dx, x to the power n plus 1 upon n plus 1, where n not equals to 1, माइनस के, है ना, n नॉट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि अगर n को माइनस ले लिया आपने उस केस में 1/x बन जाएगा ये, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log of x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log of x, नेचुरल लॉगरिथम भी बोल देते हैं इसको, ln x, है ना, ओके। और सब्सटीट्यूशन वाला आपने कुछ किए थे, फॉर एग्जांपल fx टू द पावर n है और मल्टीप्लाई बाय f डैश x है, fx का डेरिवेटिव dx। तो आप क्या करते थे, fx को t मानते थे, उसका डिफ्रेंशिएशन dx इक्वल्स टू dt मिल जाता था आपको, है ना। तो यहाँ पर t टू द पावर n dt बन जाएगा ये, दैट मीन्स t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और t आपने माना था fx को, तो fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं एक तरीके से, fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n कैन नॉट बी नेगेटिव 1, है ना। इसी तरह एक और आप देख सकते हैं, f डैश x अपॉन fx, अगर इस फॉर्म में है, ऊपर आपका डेरिवेटिव है, नीचे fx है, fx को आप t मानते थे, f डैश x dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा आपको, तो ये बन जाएगा 1/t dt, उसका हो जाएगा log ऑफ t, t आपने माना था fx को, दैट मीन्स log ऑफ x आ जाएगा इसका आंसर, log ऑफ fx, है ना। एंड इसी तरह tan x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log ऑफ sec x, और या फिर निगेटिव ऑफ log ऑफ sec x को आप 1/cos x लिख सकते हो, cos x की पावर -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा cos ऑफ x, है ना। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होता था, cos अपॉन साइन, साइन को t मानते थे आप, तो log ऑफ साइन x आ जाता था आपका, log ऑफ साइन x। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x के आपके आते थे दो टाइप के, एक तो log ऑफ
10x/2, log ऑफ 10x/2, और एक आता था आपका log ऑफ cosec x माइनस cotec x, log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x भी दो आते थे आपके, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। एक log के टर्म में आता था log ऑफ 10π/4 प्लस x/2, और एक आता था आपका log ऑफ sec x प्लस tan x। ओके, फिर कुछ और स्पेशल टाइप के आपने पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। कितना आता था आपका 1/a डॉट tan इनवर्स x/a। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू कितना था, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसका प्रूफ करते थे 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ओके, ये आता था वेयर x ग्रेटर देन a, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन a नहीं होगा, ये इक्वल भी होगा, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, और log में, log के जो डोमेन में निगेटिव नंबर नहीं आता है। नेक्स्ट इज 1/a² माइनस x² dx। ये कितना आता था, इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से प्रूफ करते थे 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, है ना, वेयर x लेस देन a। ठीक है, क्योंकि अगर x a से बड़ा हो गया तो ये निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव नंबर, दैट मीन्स log ऑफ x, और x डोमेन log x के डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। नेक्स्ट इज 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² dx। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आती थी 1/a sec इनवर्स x/a, और इसकी वैल्यू कोसेक इनवर्स के टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो -1/a कोसेक इनवर्स x/a, ये भी आती थी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन dx 1/स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये कितना आता था आपका साइन इनवर्स x/a, क्योंकि साइन इंटीग्रेशन 1 माइनस x² का कितना आता था अंडर रूट साइन इनवर्स x, और अगर a² है तो साइन इनवर्स x/a, और अगर कोस के टर्म में लिखना चाहे तो निगेटिव हो जाएगा कोस इनवर्स x/a। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x²। इसका आपका आता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, ये आता है, और एक आता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, वो आता है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², है ना। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² माइनस a²। ये कितना आएगा आपका log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², और हाइपरबोलिक के टर्म में आता है ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है आपका इंटीग्रेशन √a² प्लस x² dx। ये क्या आएगा आपका
एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी यहाँ पर है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कितना आएगा आपका एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट, अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। देखो अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो साइन एक्स डी एक्स कितना आता है कोस एक्स। अगर आप एक्स को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस करते हो तब ए डिवाइड में आ जाएगा, है ना, साइन निगेटिव आता है, सॉरी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस के कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए डिवाइड में आ जाता था। सब्स्टिट्यूशन से इसका प्रूफ भी सिंपल है, एक्स प्लस बी को आप टी मानते थे, है ना। तो इस टाइप के फॉर्मूले भी इनको भी डायरेक्ट जो यूज़ करेंगे आप उनको भी लिख लेते हैं एक बार। तो इंटीग्रेशन कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स कितना आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको निकालना है ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकते हैं एक्स प्लस बी को आप टी मानकर। इसका आंसर आता है ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब कुछ और स्पेशल टाइप के कौन से आएंगे। नंबर फर्स्ट है आपका इसमें इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं आप ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन निकालना है ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x का, है ना। तो आप उसको इस फॉर्म से जनरलाइज देख सकते हैं। इसका आंसर आता है ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है। सेकंड है आपका साइन की जगह अगर आपका क्या हो जाए कोस हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट आउट कर दें तब क्या आता है, अगर लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाए, इसी केस में, इसी केस को देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये इंटीग्रेशन कितना आएगा डी एक्स। तो ये आता है आपका बी अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और सेकंड है आपका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू कोस ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी अगर लिमिट का क्वेश्चन कर दिया जाए इसको 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कोस ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। ये जो रिज़ल्ट आप लिख रहे हैं ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं आप, है ना। तो इनको आपको याद करना ज़रूरी है। चाहो तो आप 12th की बुक से आप रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से लिख सकते हो। जो आप लिख रहे हो ये इनफ रहेंगे आपके लिए। ओके, थर्ड टाइप है आपका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये कितना आएगा? देखो आपने साइन बी एक्स को बी एक्स प्लस सी से रिप्लेस किया है यहाँ पे। ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। और इसी को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। ये भी आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू कोस बी एक्स का भी देख लेते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स कितना आ जाएगा? ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। और इसी को आप लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, है ना। एक और आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको भी लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर आपके दो फंक्शन हैं तो उनका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते थे? एफ एक्स डॉट जी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। किसी एक को फर्स्ट मानते थे आपने, एफ एक्स को फर्स्ट माना है तो एफ एक्स एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, है ना। ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था। और आपको ये भी मालूम है फर्स्ट सेकंड किस तरीके से मानते हैं, कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना है और कौन से को सेकंड मानना है। आइलेट की मदद से आप करते थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आइलेट करते थे। इनवर्स इस ऑर्डर में जो भी पहले आएगा उसको आप फर्स्ट कंसीडर करते थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक
एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बाई पार्ट्स का। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका जो डायरेक्ट आएगा वो आएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आता है आपका इसका इंटीग्रेशन। इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर e टू द पावर ax है और यहाँ पर भी a होना चाहिए। इसी की दूसरी फॉर्म अगर हम देखें, a को अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का कितना आ जाएगा, e टू द पावर x एफ एक्स। ये तो जनरलाइज फॉर्म थी, तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका कितना आ जाएगा, e टू द पावर x एफ एक्स। तो ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो आप इसको पहचानो, देखो e टू द पावर x फिर आपका इंटू एफ ऑफ एक्स फिर उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि tan इनवर्स x, है ना। इस तरीके से आप अप्लाई करते हो यहाँ पे इसको। और अगर आप a को निगेटिव 1 ले लेते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, है ना। a को आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं बट a यहाँ पर होना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये जनरल फॉर्म थी आपकी, इसी की मदद से आप कर सकते हैं। अब डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डेफिनिट इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं किसी भी अदर वेरिएबल में। यह है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर आपको लिमिट इंटरचेंज करनी है तो निगेटिव साइन आ जाता है, यानी कि बी टू ए आपने लिमिट चेंज कर दिया तो निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आप ब्रेक कर सकते हो लिमिट को, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये भी आपने काफ़ी यूज़ करते थे आप इसको। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, तो आप उसको 0 से 1 में ब्रेक कर लेते और 1 से 2 में। तो ये आप सी की वैल्यू इस तरीके से चूज़ कर सकते थे, है ना। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। डेफिनिट इंटीग्रल की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब आएगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए, यानी कि अगर फंक्शन क्या है, इवन है। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की, 0। अगर फंक्शन क्या है, ओड है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो केसेस हैं आपके। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी
इंटीग्रेशन 0 to 2a टाइप का अगर है आपका एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर a, एफ एक्स डी एक्स। और ये कब है, जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x के। ठीक है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस के f ऑफ x के इक्वल है, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वालीज फॉर्मूला। ये क्या कहता है, देखो साइन, इसमें आपके कुछ पर्टिकुलर ख़ास टाइप के इंटीग्रेशन आप जो है डायरेक्ट यूज़ करोगे। n को ले लेते हैं आप इवन पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है आपका, इवन पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 टाइप का। तो अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, साइन टू द पावर n, है ना, साइन टू द पावर n x dx, और लिमिट है आपकी 0 to π/2। तो और अगर आपको कोस की भी निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगी, 0 to π/2 कोस टू द पावर n x dx। और ये किसके इक्वल आती है आपकी लिमिट, इंटीग्रेशन सॉरी, ये आपकी आएगी n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5, इसी तरह कहाँ तक चलता जाएगा, 4 3 2 1 इंटू π/2, n-1/2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है, n-1/2 एंड दिस। ठीक है, इसी तरह इंटू π/2। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 साइन 10x dx, तो कितना आ जाएगा, n कितना है आपका, बाय कंपैरिजन इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/10, है ना, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 इंटू π/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। और अगर n आपका ओड है तब क्या आएगा, इफ n इज ओड, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपका n क्या है, ओड है, तब आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर n x dx, और यहाँ पर कोस भी इक्वल ही आते हैं, 0 to π/2 कोस टू द पावर n x dx। यहाँ पर किसके इक्वल आएंगे दोनों, n-1/n इंटू n-3/n-2 डॉट 4/5 इंटू 2/3। 2/3 तक ही जाएंगे आप, 1/2 और π/2 तक नहीं जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 साइन टू द पावर 9x dx, तब क्या आ जाएगा आंसर आपका, 9/8/9, 6/7, 4/5, 2/3। यहीं पर आप रुक जाएंगे ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इंटीजर है आपका m एंड इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 किस टाइप का ले रहे हैं इस बार आप, साइन टू द पावर
एम एक्स इंटू कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये कितना आता है आपका, यह आएगा m-1 m-3 m-5 डॉट डॉट ऐसा चलता रहेगा आपका। फिर n की सीरीज चलेगी n-1 n-3 n-5 डॉट 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 होल अपॉन कितना आएगा आपका m+n m+n-2 m+n-4 डॉट डॉट ये ऐसे चलती जाएगी सीरीज और मल्टीप्लाई में आएगा आपका k। अब k क्या है, k है आपका, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी π/2। कब, इफ m एंड r बोथ पॉजिटिव, इफ m एंड n both are positive integers। ठीक है ना। और अदरवाइज अगर mn पॉजिटिव नहीं है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ये अदरवाइज में आ जाएगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 0 to π/2 sin टू द पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x dx। तो देखो यहाँ पर m कितना हो गया 4 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा m-1 दैट मीन्स 3, m-3 यानी कि 4-3 कितना आ जाएगा 1। यहीं तक रुक जाएंगे आप m की सीरीज़ में। अब n देखो n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1, ये भी n की सीरीज़ यहीं पर रुक जाएगी। होल अपॉन m+n 4+2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई m+n यानी कि 6-2 कितना आएगा 4, m+n कितना है 6, 6-4 कितना आएगा 2, यहीं तक रुक जाएंगे आप, है ना, इनटू। अब देखो m और n दोनों क्या है पॉजिटिव है ना, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। तो ये आपका आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, इंटीग्रेशन 0 to π/2 सॉरी बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आएगा, है ना, इवन इंटीजर्स। m और n पॉजिटिव तो ऑलरेडी थे ये आपके, अगर m और n क्या है इवन पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो m और n दोनों क्या थे पॉजिटिव थे। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए m और n क्या होने चाहिए दोनों पॉजिटिव, तब आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये था आपका अदरवाइज में। ठीक है ना। तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है sin 4x इंटू कोस क्यूब x dx। m 4 है, n कितना है 3। अब देखो दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर्स नहीं है तो k की वैल्यू हम क्या पुट आउट कर देंगे 1, बाकी m और n की ये सीरीज़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.1, फिर n की सीरीज़ में आएगा 2 अपॉन m+n 7, 5 2 2 माइनस करते जाएंगे 3 एंड 1 और लास्ट में k की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है लेबनीज़ रूल, उसको भी देख लेते हैं। अंडर इंटीग्रल साइन
इंटीग्रल साइन, ठीक है। क्या कहता है लेबनिज रूल? रूल कहता है आपका कि अगर आपका f ऑफ एक्स टी लेट कैपिटल F किसका फंक्शन है? x और t का फंक्शन है, एंड डेल f अपॉन डेल x कंटिन्यू फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t। क्या है भाई? जो डेल f अपॉन डेल x है, f को पार्शियली डेरिवेटिव करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो क्या है? कंटिन्यूअस ऑफ बोथ x एंड t, यानी कि t का भी जो पार्शियल डेरिवेटिव डेल f अपॉन डेल t वो भी क्या है? कंटिन्यूअस है। एंड लेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ gx कोई फंक्शन है एंड hx भी कोई x का फंक्शन है, hx बी कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों फर्स्ट ऑर्डर के भी कंटिन्यूअस थे। gx और hx के जो डेरिवेटिव है वो भी दोनों क्या हैं? कंटिन्यूअस हैं, है ना। देन तब लेबनिज रूल क्या कहता है? देन रूल ये कहता है डेरिवेटिव ऑफ t अपॉन डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन gx टू hx, किसका इंटीग्रेशन? f ऑफ x कोमा t का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? dt। वो किसके इक्वल आएगा आपका? gx hx डेल f अपॉन डेल x इंटू dt, ठीक है। इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट में प्लस f ऑफ x कोमा hx, t को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? hx के, और मल्टीप्लाई बाई dh अपॉन dx, यहाँ पे आपने h को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। माइनस f ऑफ x कोमा gx, t को आपने gx से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया आपने g का। ये कहता है डेरिवेटिव रूल्स, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक आपके फॉर्मूलाज थे जो जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो डायरेक्ट यूज़फुल रहेंगे आपके, है ना। इनको आप डायरेक्ट यूज़ करोगे। ये रिवाइज कर लेना ज़रूर इनके नोट्स बनाकर, ठीक है। और बेहतर रहेगा अगर आप 12th क्लास के मैथमेटिक्स से आप NCERT वगैरह से अगर आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर लें, रिवाइज कर लें। डिफरेंशिएशन, स्पेशली इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। तीनों इम्पोर्टेंट है वैसे तो, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th क्लास में है आपके तीनों ही चैप्टर, 11th में भी हो सकते हैं कुछ। इन तीनों को ज़रूर रिवाइज कर लेना। तो ये तो बेसिक्स थे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन। इस लेक्चर में तो यही था आपका बेसिक्स वगैरह, इनके नोट्स बनाकर रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आप उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है,
फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ना। सिंगुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं आप, ये सब आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री, ओडी किसको कहते हैं, पीडीई कैसे फॉर्म करते हैं, डिग्री, इन सब के क्वेश्चन भी करेंगे। और ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको, कंप्लीट या फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। और रॉन्स्कियन क्या होता है, रॉन्स्कियन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ये आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई डाउट या फिर सजेशन हो तो कमेंट कर देना, ओके। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लेना। ठीक है।